हेलो एवरीवन, अभी तक हमने प्लेन्स में जो टॉपिक किया था वो टॉपिक था प्लेन की इक्वेशन लिखना, अलग अलग फॉर्म्स। प्लेन का जो अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो वही हो गया, 3 पॉइंट दे दे तो आप क्रॉस करके निकाल लोगे। बेसिकली जरूरी क्या है, डीआर और पॉइंट। सबसे अच्छा जो मैं पर्सनली मुझे लगता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू, इसका प्रूफ क्योंकि 3 पॉइंट्स आपके इंटरसेप्ट के फॉर्म में है। और फिर एक जो अपना सबसे अच्छा लगता है वो पैरामेट्रिक फॉर्म, याद है? उसमें अपन ऐसे करते थे, दो वेक्टर होते थे जो कि प्लेन्स के पैरेलल हैं या प्लेन के डीआर के परपेंडिकुलर है, प्लेन के नॉर्मल के डीआर के परपेंडिकुलर। उन दोनों का क्रॉस करो तो आ जाएगा क्या, प्लेन का नॉर्मल का डीआर और पॉइंट गिवन है, तो उसको ऐसे लिखते थे। प्लेन इक्वेशन जो ले होती थी आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी, ऐसे बी और सी आर द वेक्टर विच आर लाई in the plane or parallel to the plane and A is a point which from which point the plane is passes। ये था। आज जो अपन पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन अपन ने सारे कर लिए, एक क्वेश्चन और कर लो इस पे, नॉर्मल पे, क्योंकि नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं किया, नॉर्मल नहीं किया। नॉर्मल की क्वेश्चन याद होगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस इक्वल टू पी। P is a perpendicular from origin to that plane, और L M N are the direction cosines of a line of the normal of the plane, ऐसे कहो जो ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। Find the equation of plane which for which question, find the equation of plane for which length of perpendicular from origin is 10 unit, is 10, and dr of normal, ये देखना भाई dr दिया है यहाँ, dr of normal कहां से जा रहा है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। dr of normal from origin is 2 3 2, then find the equation of plane। ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा घुमा रखा है कि ये वाला जो dr है ना, इस बार dr दे रखा है नॉर्मल का ओरिजिन से, न कि dc दे रखा है। अपने को क्या चाहिए, dc, और दे रखा है फॉर विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो p की वैल्यू दे रखा है। तो इक्वेशन होता है lx my nz इक्वल टू p। अब p की वैल्यू 10 है, वो अच्छी बात है। l की वैल्यू नहीं गिवन है, a b c की वैल्यू गिवन है। L इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, तो प्लस माइनस a, 9 4 13 और 4 17, देखो 4 4 8 17, रूट में 17। तो ये आ गया L की वैल्यू, तो M की वैल्यू सीधा लिख दो प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 17, और N की वैल्यू प्लस माइनस 2 अपॉन, ये उठा के यहाँ पुट कर दो तो आंसर आया, प्लस माइनस बाहर लिख लेता हूँ सीधा, रूट 17 बाहर निकलूँ ऐसे, अच्छा ये रहने दो, रूट 17 ये रहने दो, x प्लस 2 अपॉन रूट 17 y, सॉरी 3 और एक क्या आ जाएगा 2z अपॉन रूट 17 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में ही निकालना इसमें ज्यादा सही है, और अगर आपको ये लगे कि बेसिक फॉर्म कैसे लाओ, तो मेरे भाई एक काम करो, रूट 17 को उधर ले जाओ तो आपको दिख जाएगा ax by c z d, और ये वाले जो दिख जाएंगे, अगर आपको उस फॉर्म में लिखना हो तो रूट 17 को उधर ले जाओ, तो 2 3 2 dr दिख जाएंगे जो आपको गिवन है,
बाकी आपके पास इसका एक और फॉर्मेट है जो आप लिख सकते हो इसको, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे। आगे चलते हैं, पहले लिखो न्यू टॉपिक, पॉइंट एंड प्लेन। पॉइंट एंड प्लेन, स्टार लगा देना, पॉइंट एंड प्लेन। पॉइंट एंड प्लेन, ओके। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं सबसे पहले ये एक प्लेन है, टॉपिक है पॉइंट एंड प्लेन, मतलब पॉइंट होगा और प्लेन होगा और अपने को पूछेगा कि एक तो पॉइंट कहाँ है, प्लेन के किस साइड है, एक ये पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है कि इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस क्या है, लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन का इमेज 3D में और 2D में बताई रखा था। सेम यहाँ भी ऐसा कुछ चलेगा। अगर मैं 2D की बात करूं तो अगर आपको याद हो 2D में ये पॉइंट होता था x1 y1 और ये लाइन होती थी ax प्लस by प्लस c, तो मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता था तो आप कहते थे पुट करो, तो ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस याद आ रहा है कुछ, लाइन में होता था। 2D में होता है ये, तो 2D में पहले सारे फॉर्मूले लिख दूं मैं, देख लेना 2D के सारे फॉर्मूले लिखवाया क्या मैंने, सारे फॉर्मूले 2D के। तो 2D के एक चीज पहले तो पहले 2D का समझ लो। 2D में अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो लिखा है स्ट्रेट लाइन में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं लिखा है वो लिख लेगा। एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, दूसरा ये वाला पॉइंट इसे फुट कहते हैं, और तीसरा ये वाला इमेज, तो p डैश और ये m। तो आपको वैसे ही पता है, ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, तो इसका स्लोप पता है, तो इसका स्लोप पता है m1 m2 -1 से, एंगल अगर पता हो तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप m1 है, तो इसका -1/m1 स्ट्रेट लाइन है, दो लाइन से परपेंडिकुलर का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, तो इसका स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख दिए y - y1/x - x1 = f, आ गया इक्वेशन। इसको और इसको सॉल्व करोगे पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये तो इसका इमेज है, तो सेक्शन फॉर्मूला दिस अपॉन 2 इक्वल टू दिस, और ये पॉइंट आ गया, डिस्टेंस निकाल लोगे। सीधा एक फॉर्मूला भी होता है क्या, एक तो pm इक्वल टू होता है, इस बार इसको लिख लेना जो नहीं लिखे हो यहाँ पे, by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर मॉड, ये डिस्टेंस। दूसरा m पॉइंट क्या होगा, m पॉइंट क्या होगा, x माइनस x1 और x वाला कोफिशिएंट a, y माइनस y1 b माइनस, पुट करो पॉइंट को ऐसे ही ax1 by1 c अपॉन अंडर रूट मत लगाना, ये बताया कभी, ऐसे बताया होगा शायद। लास्ट अगर मैं p डैश पॉइंट पूछूं इमेज, सेम फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन लाइन का एक x का कोफिशिएंट y माइनस y1 b, यहाँ पे -2 टाइम्स होगा इस बार, ax1 by1 c अपॉन रूट नहीं लगेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो समस्या 3D में लाइन से अगर याद हो तो लाइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता था, याद करो। 3D में लाइन में अपन पहले लेमडा लेट करते थे, लेमडा उसमें पुट करते थे, लेमडा इससे इससे dr निकालते थे, इसका डॉट पॉइंट आता था, फिर आगे करते थे अगर याद हो तो। इसमें क्या है, लाइन में 2D में क्या था, सीधा हो जाता है, ये कोई इक्वेशन नहीं निकालने की जरूरत पड़े, सीधा आ जाता है। प्लेन अगर मैं बात करूं तो प्लेन अगर ऐसा है, कोई प्लेन अगर ऐसा है, ऐसे अगर प्लेन है तो ये आपका डिफरेंट इनफाइनाइट लाइन से ही तो बना है ये प्लेन, इनफाइनाइट लाइंस, तो ये वाला सारा कॉन्सेप्ट लग सकता है किसमें, तुम्हारा प्लेन में, सारा कॉन्सेप्ट लगेगा प्लेन में, सब कुछ। तो चलो प्लेन की बातें करते हैं अब, 3D लिख लिया ये, चलिए प्लेन में अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये प्लेन है और आपके पास यहां पॉइंट है,
पॉइंट प्लेन में अगर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या तो ऊपर है या तो नीचे। तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा z1। मेरे को किससे मतलब है? मेरे को एक तो इस पॉइंट से मतलब है, ये अगर p है तो ये m, और इस पॉइंट का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसके इमेज से मतलब है p डैश। नहीं है तो मेरे को मतलब है इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ऐसे लैंड करेगा इस पे, और मेरे को मतलब है इसके इमेज से। कोई दिक्कत? चलो, तो प्लेन की इक्वेशन है ax by cz d इक्वल टू 0। पहला कॉन्सेप्ट सुनो, सुनना ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर ये लाइन ही आ जाए, अगर ये लाइन पता चल जाए जो यहां से पास हो रही है, मजा ही आ जाए, है कि नहीं? क्या ये अगर परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉइंट फाइंड करना है, तो क्या ये ए बी सी इसका डीआर होगा? मानते हो? ठीक, ए बी सी इसका डीआर होगा, पक्का होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो ये वेक्टर है, ये लाइन है। तो ये भी क्या है, इसका नॉर्मल क्या है? एबीसी। प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? जो परपेंडिकुलर हो। ऑब्वियस सी बात है, जो दिखेगा इसका नॉर्मल यही होगा जो ऊपर जाएगा। तो क्या वो जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा? इसका मतलब इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, इस पूरे लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो अगर मैं आपको बोलूं पीएम की इक्वेशन लिखना, तो पीएम की इक्वेशन आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, क्योंकि ये इसका डीआर सेम होगा, सेम रेशियो में कर ही सकता हूं फिर। और ये रेशियो तो निकाल रहा हूं, ये रेशियो तो लाइन की इक्वेशन लिखना, रेशियो में तो कर ही सकता हूं क्योंकि पैरेलल है। इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? एक भी नहीं, सारे पता है, एक वेरिएबल सब कुछ पता है। तो इस पीएम की इक्वेशन आपको पता है, इस बात से एग्री करते हो? पीएम की आपको इक्वेशन ही पता है, पीएम की इक्वेशन। यार ये पॉइंट मिल जाए मजा ही आ जाए। सोचो अगर ये वाला पॉइंट मिल जाए जहां पे ये लाइन इसको कट कर रहा है, तो ये तो फुट आ गया, फुट आ गया तो डिस्टेंस आ गया, और ये दोनों पॉइंट आ गए तो इमेज आ गया, 1:1 में कट करेगा। ऐसे प्लेन जा रहा है, ऐसे ये पॉइंट है, ये लाइन ऐसे पास हो रहा है कुछ ऐसे, तो इसका इमेज यहाँ आएगा, तो ये प्लेन इसको 1:1 में कट किया होगा। तो ये वाला ऑब्वियसली बताओ, ये प्लेन अगर ऐसे है, ऐसे प्लेन है, तो इसके नॉर्मल के पैरेलल नहीं है, ये जो प्लेन का नॉर्मल होगा इसके पैरेलल ये लाइन नहीं है, तो इसीलिए तो लिखा उसका नॉर्मल इसका डीआर सेम होगा। इसका प्लेन का डीआर, नॉर्मल का डीआर और इसका डीआर जो लाइन जाएगी सेम होगा, तो लिख दिया ऐसे। अगर मैं इस पॉइंट को लिट कर लूं इक्वल टू लेमडा के टर्म्स में और उसको मल्टीप्लाई कर दूं इधर, मतलब इस लाइन पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं, कंसीडरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो एक बार बताओ कितने वेरिएबल हैं अब? एक, और वो पॉइंट का यहां पे लाई करेगा, और वो अगर प्लेन में पुट कर दूं कितने वेरिएबल हैं? एक क्या आ जाएगा? लेमडा। लेमडा पुट, लेमडा आ गया, लेमडा आ गया तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब पॉइंट आ गया निकालो सब कुछ, ऑब्वियस सी बात, वही है कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं वहां, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या इतना घुमा करना पड़ेगा क्या? और भी सिंपल होता है, ये पॉइंट निकालना और भी सिंपल है। तो जब तुम इतना कुछ करोगे पहले ही लिख लेना, क्योंकि ये जरूरी है, ये इक्वेशन लिखना जरूरी है मेरे भाई। जो लेमडा निकालना है, कम से कम 20 बार एनडीएम सवाल आया हुआ ये पॉइंट निकालना। हाँ ये डायरेक्ट आ जाता है, आई नो डायरेक्ट आ जाता है ये आंसर, बट ये इक्वेशन डायरेक्ट नहीं आता, ये इक्वेशन जरूरी पड़ता है, और इक्वेशन के लिए जरूरी है आपको ये समझना, ठीक है? तो पीएम की इक्वेशन सीधे ऐसे लिखी जा सकती है। और अगर मैं कहूं कि एम में एम पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो ये आ जाएगा ऐसे लिट कर लो, ए लेमडा प्लस एक्स वन कॉमा बी लेमडा प्लस वाई वन कॉमा सी लेमडा प्लस जेड वन, और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? प्लेन में। तो इसको कहाँ पुट कर दो मेरे भाई? प्लेन में। तो आ जाएगा ए टाइम्स, अच्छा ये मैंने हाँ ए टाइम्स ये पॉइंट ही पुट कर दो, ए लेमडा प्लस एक्स वन, बी टाइम्स बी लेमडा प्लस वाई वन,
सी टाइम्स सी लेमडा प्लस z1 प्लस डी। कितने वेरिएबल है? एक लेमडा। यहां से क्या आ जाएगा? लेमडा, और लेमडा उठाकर कहां पुट कर देना? यहां पे, तो आ जाएगा पॉइंट। तो जैसे ही एम आया, एम मतलब क्या आ गया भाई मेरे? फुट आ गया। फुट आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे तो इमेज निकाल लोगे, सब कुछ आ जाएगा। हाँ, ये मेथड आया, ये है बेसिक मेथड। तो क्या क्वेश्चन ऐसे करोगे आएगा, फुट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना? क्या करोगे? सुनो, पहले ये लिख लो फिर बताओ। ये जरूरी है, एडवांस के लिए जरूरी है, ये एडवांस के लिए बहुत जरूरी है, आना चाहिए। जो बताओ क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी लाइन, क्यों जरूरी, सुनो, कभी कभी लाइन ऐसे नहीं जाएगी, लाइन ऐसे जाएगी, और ये पॉइंट पूछेगा। अब फॉर्मूला लगा के दिखाओ, जो भी कराऊंगा। यहाँ पे क्या काम करेगा ये? अगर ये लाइन पता चल जाए तो बस लेमडा पुट, लेमडा में टर्म्स ला के पुट कर दो, पॉइंट आ जाएगा। और अब ये वाला डिस्टेंस पूछेगा ना कि ये वाला पूछेगा, तो लगाओ फॉर्मूला, लगे जाएंगे। इसलिए आपको बेसिक आना चाहिए। कर लिया? चलो अब सुनो। तो अब ये नोट कर लिया। अब मैं तुमको बताऊंगा सीधा कैसे यूज करोगे, इक्वेशन कैसे लिखोगे, सीधा वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे। तो भाई साहब, अगर प्लेन पता है और आपको फुट वगैरह निकालना है, तो सुनिए, ये पॉइंट आपको गिवन है और प्लेन की इक्वेशन पता है, ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो पॉइंट एम, सॉरी पीएम डिस्टेंस, क्यों से पी है ना ये, हाँ पीएम डिस्टेंस आपका आता है सीधा, पॉइंट पुट करिए प्लेन में, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, खत्म। जो लाइन में भी पढ़े हुआ फॉर्मूला 2D में, वही फॉर्मूला यूज हो जाता है। ax1 by1 c z1 प्लस d है यहाँ पे, तो d भी लिखोगे अपॉन रूट में, वहां a स्क्वायर b स्क्वायर होता था क्योंकि यहाँ पे ये नहीं था, अब c स्क्वायर भी होगा और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं निकालना, पॉइंट कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले, सिर्फ परपेंडिकुलर। तो आप ये सोचो किसी डिस्टेंस के लिए नहीं, इसीलिए मैं पहले मेथड फर्स्ट बताया हूँ, किसी के लिए अप्लाई होगा, वो जनरल है, और ये सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए है। इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। अच्छा, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? देखो एम के लिए लेमडा में पहले तो उसको लो, फिर उठा के पुट करो, सीधा आंसर लिखो, एम पॉइंट सीधा आएगा। कैसे? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, एक और पॉइंट है z माइनस जेड वन अपॉन सी, माइनस पुट करो पॉइंट को, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन डी अपॉन, कोई अंडर रूट नहीं लगाना, लो भाई सीधा आंसर। इसको इसको सॉल्व, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, सीधे मल्टीप्लाई एक्स वन एड किया, एक्स पॉइंट आ गया, सीधा आ गया। लिखो, मे भी ये क्लियर ना दिख रहा हो, एक बार इसको मैं फिर से लिख देता हूं। देखो ऐसे होगा, m पॉइंट x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, माइनस ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन डी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इमेज वाला क्या होगा? यहाँ पे क्या लगा दो? 2, माइनस लगा, अब 2 बस लगा दो। तो p डैश के लिए क्या आएगा? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेम जो यहां भी यूज किया है वही यहां यूज कर दो। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो क्या आपको दोनों तरीके आना चाहिए? बिल्कुल दोनों आने चाहिए, दोनों ही जरूरी है। चलिए आगे करते हैं, कुछ है नहीं इस टॉपिक में, इजी है, बट ये आपसे कम से कम भरा है आपका एनडीए पूरा, इसी से पूरा भरा पड़ा है, ये पॉइंट निकलवाएगा कम से कम। 2026 में भी यही पूछा होगा जहां तक मैं समझता हूँ, 25 में तो पूछा था। और एक और इक्वेशंस आती हैं वो ज्यादा पूछता है, वो ये जेई में इसका यूज होता है, सीधा सवाल नहीं दिखेगा आपको जेई मेंस में, जेई मेंस तो आता नहीं, एडवांस में सीधा नहीं दिखेगा, इसका यूज आएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन
टू प्लेन्स। तो एक प्लेन सपोज करिए एक प्लेन सपोज करो ऐसे बना है और दूसरा प्लेन सपोज करो कुछ ऐसे बना है। थोड़ा सा विजुलाइज करने का ट्राई करना, ऐसा कुछ विजुलाइज करो, ठीक है। ये प्लेन का dr कुछ ऐसे समझो और ये प्लेन का dr कुछ ऐसे समझो, नॉर्मल का dr, ठीक है, नॉर्मल का dr मतलब ऐसे अगर दो प्लेन से ऐसे ज्यादा फील आता है, वो तो ऐसे ही देखो, ऐसे ज्यादा फील आएगा। ये है एक प्लेन, ये है देखो भाई, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, दोनों के बीच में एंगल निकालना, एक ऐसा है और एक नीचे वाला, इसको दो प्लेन समझो, दिख रहा है। दो प्लेन के बीच में एंगल का मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता बहुत खतरनाक कि प्लेन भाई एंगल क्या होता है ना। दो प्लेन के बीच का एंगल मतलब होता है उनके डीआर के बीच, उनके नॉर्मल के डीआर के बीच का एंगल। ये प्लेन का क्या ही है, प्लेन का सब कुछ कौन है, नॉर्मल ही तो है। एक नॉर्मल इसका इधर से निकलेगा, इसका नॉर्मल इधर से निकलेगा, ऐसे उनके बीच में एंगल निकालने आता है। और क्या यार, वेक्टर के बीच में एंगल बहुत पहले सीख चुके हो, नहीं सीखा क्या? वेक्टर बीच एंगल क्या निकालते हैं, उनके डीआर के बीच में एंगल a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a2 b2 c2 a2 c2 डॉट प्रोडक्ट, बस। तो मैंने बोला ये प्लेन आपका है कुछ ऐसा, देखिएगा तो मैं सीधा लिखता हूं, एक प्लेन आपका है ऐसा a1x प्लस b1y प्लस c1z, यहां पे लिखना एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मींस एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। इसका मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। मेन पॉइंट तो ये है, प्लेन के बीच में एंगल का मतलब होता है उनके नॉर्मल के बीच का एंगल। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एक प्लेन ये है, और एक प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। मैं कहा ये दो प्लेन गिवन है एंड वी वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो इनके नॉर्मल का dr क्या है ये बताओ, a1 b1 c1, दूसरा क्या है a2 b2 c2। अब एक बात बताओ, तुम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना नहीं सीख रखे हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, डॉट प्रोडक्ट मेरे भाई। तो इन दोनों का डॉट करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू a डॉट b मॉड ऑफ a, मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, रूट ऑफ दिस इज cos थीटा, cos थीटा को उधर रखो, बाकी को उधर भेज दो, अपॉन रूट में a1 स्क्वायर, याद आ रहा है, c1 स्क्वायर। तो याद करना है क्या ना, इसे याद करना है क्या फॉर्मूले को ना, क्या करना है फिर इसको, दिमाग, डॉट प्रोडक्ट लो बस। रूट में दूसरा क्या हो जाएगा a2 b2 c2 खत्म, इक्वल टू cos थीटा। अब और समझो, थोड़ा सा तुमको अजीब लगेगा, बट कॉन्सेप्चुअली अजीब नहीं होगा अगर दिमाग लग जाए तो। दो प्लेन पैरेलल, ये मिटाता हूं मैं, ऐसे देखो, दो प्लेन पैरेलल, देखो एक और कॉपी दो, एनडीए वाला बुक दे दो। दो प्लेन पैरेलल मतलब ये है दो प्लेन पैरेलल, ये तो है दो प्लेन पैरेलल, मतलब इनके डीआर कैसे हैं। अगर ये दो प्लेन पैरेलल दिख रहे हैं तो इनके डीआर कैसे हैं, डीआर परपेंडिकुलर दिख रहे हैं इसके, इनके नॉर्मल का डीआर, तो दोनों पैरेलल है ना, डीआर भी तो पैरेलल है। दो प्लेन परपेंडिकुलर तो इनका डीआर क्या होगा, तो क्या होगा वो, सोच सोच सोच, दो प्लेन परपेंडिकुलर तो उनका डीआर क्या होगा, सोच ना, इसका डीआर ऐसे निकल, उसका डीआर ऐसे निकल, क्या होगा, डॉट जीरो होगा, परपेंडिकुलर तो होगा। तो मेन एंगल की बात आती है ना, मेन एंगल की बात आती है। तो मैंने कहा अगर दो प्लेन, इसको मैं बिठाता हूं, अच्छा ऐसे सोच सकते हो, सुनो, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो cos थीटा कितना होगा 90, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0, याद है ना ये तुमको, ये वही है। और दो प्लेन पैरेलल मतलब उनके डीआर सेम रेशियो में होंगे, a1 अपॉन, वेरी गुड वेरी गुड, यही तो होता है, वेरी गुड। तो इफ, ये भी लिख लो, टू प्लेन्स आर पैरेलल देन देयर डीआर इन सेम रेशियो, तो कंडीशन क्या होगा,
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। कोई दिक्कत? वही है, डिट्टो डिट्टो सेम चीज चलेगा, चैप्टर ही सेम है ना, इसलिए तो एक साथ पढ़ा जाता है वेक्टर इन 3D, क्या आपको दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी में देखो क्या ही किया है, एनसीईआरटी में क्लास 11 में 3D है, 12 में वेक्टर है, कहाँ ही समझ में आएगा, फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे वहां पे 3D के इक्वेशन में बहुत चीजें बता रखी है वहां पे, ये तो बहुत ज्यादा, हाँ चीजें डेप्थ में, चीजें डेप्थ में। अब अगर मैं बोलूं कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है दो प्लेन परपेंडिकुलर तो cos 90 का था, और तुमको वैसे ही पता है दो प्लेन परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। अब इससे अच्छा क्या ही कंडीशन होगा, लिख लो। सबसे इजी चैप्टर माना जाता है 3D को, अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, अगर बताऊं कि इन चीजों में, बल्कि मैट्रिक्स वगैरह अगर देखा जाएगा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेप्ट इजी है, कॉन्सेप्चुअल अगर दिमाग लगा तो मैट्रिक्स वगैरह में लगता है ना लोगों को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इजी, भाई साहब आप आगे चलो तो क्वेश्चन में हालत खराब हो जाती है सोचते सोचते, ये देखो कुछ भी नहीं है, और क्या सारे प्रॉपर्टीज पे अच्छा खासा फंसा देता है वो, और ये देखो सिंपल इक्वेशन चल रही है बस, तो यहाँ पे याद भी नहीं करना, लॉजिक, सोच लॉजिक। अब आगे चलो, एंगल हो गया, ये हो गया, एक और करा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये भी लिख लो, ये जे एडवांस प्रॉपर है, अपने एनडीए में नहीं है ये, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये अगेन पढ़ा रखा है अपन ने कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखा है, मैं स्ट्रेट लाइन से प्रूफ कराऊंगा, फिर से बताऊंगा यहाँ पे कि आपको समझ में आए, फिर आप यहाँ पे चलो, 2 मिनट लगता है बताने में, कोई दिक्कत नहीं है। 2D में अपन पढ़ते हैं, ये दो लाइन्स है, क्या है, लाइन्स है, तो एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो मैं कहा ये होगा इसका एंगल बाइसेक्टर, देख भाई ध्यान से, ये होगा इसका एंगल बाइसेक्टर, तो मैंने कहा इसकी इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये तो लिखना है, ये तो लिखना है, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, लाइन की मैं 2D पहले बता रहा हूँ, तो दो लाइंस है, तो ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, ठीक है, तो सुनो ध्यान से, तो मैंने बोला इस पे कोई पॉइंट लेट करो और इसे परपेंडिकुलर ऐसे मैच करो, तो आप कहोगे भैया लाइन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान से देखो, लोकस का नाम सुना है, लोकस का, लोकस होता है ऐसा समझ, अभी अभी दिमाग में समझ ज्यादा जरूरी है, लोकस ऐसा होता है कि एक पाथ होता है जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन के हिसाब से जिसपे कोई पॉइंट चल रहा होता है, तो ये इस पे मान लो एक चीटी छोड़ देता हूँ, चीटी, तो ये चीटी ऐसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी कि इसका हर पॉइंट से जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम, उसे कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। अब इसके बीच में मान ले कोई एक्यूट होगा कोई ऑब्ट्यूज होगा, कि पूरा 180 डिग्री है, तो ये 60 है तो 120 होगा, तो ये वाला जो बाइसेक्टर कहलाएगा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, जो 90 डिग्री से ज्यादा वाले को कट करेगा ऑब्ट्यूज कहलाएगा, जो 90 डिग्री से कम वाला वो क्या कहलाएगा, एक्यूट कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट। तो मैंने कहा इस पे काम करो, कोई पॉइंट लेट कर ले h, k, जब भी किसी को लोकस लिखते हैं तो पॉइंट को कैसे लेते हैं, h, k। अब सुन, ये तेरा लाइन था, ये लाइन था, ये लाइन था a1x प्लस, मैं यहाँ क्यों इसको प्रूफ करा रहा हूँ, ये करा रखा हूँ स्ट्रेट लाइन और फिर भी करा रहा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम प्लेन ऐसा ही फॉलो करता है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक बात बताओ, क्या ये दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या, बोलो, क्या ये दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री, क्या ये एंगल बाइसेक्टर, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों सेम होंगे, तो इस पॉइंट से
ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस क्या है, सेम, क्या है, सेम। तो इस पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो ये आएगा क्या, यस, फिर लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, यहां से भी यस, यहां से भी यस, यहां से भी यस। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस तरीके से चल रहा है कि यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर क्या है, सेम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालने आता है, लगा दो ज्योमेट्री, आंसर आ गया। इक्वेशन क्या बनेगा देखो, a1h क्या करते हैं भाई, पॉइंट को क्या करते हैं, सब कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करते हैं, पॉइंट को पुट तो करते हैं, a1h b1k प्लस c1 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला, मॉड इक्वल टू a2h b2 k c2 अपॉन रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, आ गया क्या, मॉड। अब तुमने शायद ना पढ़ रखा, इतना जान ले, तब जब भी दो मॉड बराबर होते हैं, ऐसे लिखा रहता है, तो आप मॉड हटाने के लिए आप दोनों तरफ प्लस माइनस लगा सकते हो। जब मान लिखा हुआ है मॉड x बराबर 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है, तो कैसे, यहाँ पे 2 पुट करेगा तो भी 2 आएगा, माइनस 2 पुट करेगा तो भी 2 आएगा। तो मॉड किसी भी साइड से हटाएगा तो दोनों तरफ क्या लगा दे, प्लस माइनस, किसी भी साइड लगा दे प्लस माइनस। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दो इक्वेशन आएंगे, कैसे, दो इक्वेशन आए कैसे, एक तो प्लस के साथ खोलेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, एक लाइन लिखेगा, एक माइनस साथ खोलेगा, तो ये एच के में है ये तो लास्ट में क्या करते हैं, एच के को रिप्लेस करते हैं एक्स वाई में, तो यही रिप्लेस कर दे रहा हूं, एक्स वाई एक्स और वाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। ये लाइन का है 2D में, ऊपर ले देना 2D। तो 3D में क्या होगा मेरे भाई, a1x b1y c1z प्लस d1 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस माइनस सेम, खत्म। तो या लिख देता हूं, कल अपन जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे और एंगल बाइसेक्टर का एक और छोटा कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। तो ये भी लिख लो सीधा। प्लेन के लिए क्या करूंगा, प्लेन का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा फॉर प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस माइनस। अच्छा पता है ये कैसा आया है, ये ऐसे हुआ, देख दो प्लेन्स हैं, इस बार लाइन थोड़ी करेगा प्लेन को एंगल बाइसेक्ट, प्लेन ही करेगा ना। तो ये एक ऐसा प्लेन गया है, मतलब ऐसे बीच में से एक ऐसा प्लेन गया है जो इन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट कर रखा है। ऐसे देख, मेरे दो हथेली ऐसे 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 बाइसेक्ट कर रखा है, तो प्लेन की इक्वेशन आ रही है, देखो क्यों, यहाँ पे z भी है, देखा, इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ a2x b2y c2z प्लस d2 अपॉन रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो एक एक्यूट आएगा और एक ऑब्ट्यूस आएगा। अब एक्यूट ऑब्ट्यूस क्या आएगा वो कल बता दूंगा। एक्यूट नहीं कह नहीं सकते, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल डिपेंड करता है, पता है किस पे, जब ट्रायंगल बनता है। देख देख यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, वो अलग है, वो वहां पे दूसरा था, p डॉट 2 अलग था क्यों लाइन का। और अगर मैं बोलूं तेरे को इंटरनल एक्सटर्नल की बात है, तो मान ले मैंने एंगल बताया, एंगल में ऐसे मैंने बनाया, ये बना एंगल, ये वाली चीज, ठीक है। और वेक्टर में क्या होता था ना, दो वेक्टर का मैंने बताया था, दो लाइन दो वेक्टर का। मान ले एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इधर जा गया, मान इधर गया, तो ये वाला इंटरनल वाला हो गया, ये वाला एक्सटर्नल हो गया। एक्यूट ऑब्ट्यूस सोच लिए। प्लेन्स में नहीं सोच पाते हो तो मान ले तो ऐसे बना हुआ है, तीन ट्रायंगल वाले बना हुआ है, तो ट्रायंगल का ये वाला हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और वो वाला हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो सिर्फ लाइंस के लिए आप नहीं डिफाइन कर सकते, सोच सकते हो, बट आप प्लेन्स में अगर चीजें हैं और वो ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है तो अलग बात है। बट मेन बात किस पे करते हैं अपन, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस पे, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस पे। और वहां पे क्या बातें करते थे, इंटर, क्योंकि वेक्टर जाते थे ना दो डायरेक्शन में, लाइंस थे, बट अपन ने चर्चा किया था वेक्टर के टर्म्स में, बी वेक्टर बी कैप प्लस सी कैप, पी कैप प्लस सी कैप, पहले वो निकाले थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन लैम्डा टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर याद हो तो। इंटरनल वाले में ज्यादा था प्लस में और एक्सटर्नल में माइनस में ज्यादा था। अगर पी बी डॉट सी अगर कहते थे अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंटरनल वाला एक्यूट होता था, याद आ रहा होगा। ये ऐसा कुछ सीन है, कल अपन इस टॉपिक को पैक करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट, होमवर्क कर लीजिएगा।
वेक्टर और 3D का।